मुरादाबादी दाल जलेबी वाला। मुरादाबाद की पुरानी तंग गलियां, जहां हर सुबह तवे की खनक और दाल के तड़के की खुशबू फैली रहती थी। और इन्हीं गलियों के बीच एक छोटी सी गली थी जहां रहता था पीयूष, यानी कि मुरादाबादी दाल जलेबी वाला, जो कि दाल जलेबी बनाकर बेचा करता था, जिसका स्वाद उसके ग्राहकों की जुबान पर चढ़ा हुआ था। सर्दियों के दिन शुरू हो गए थे और अब धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी थी। सुबह अभी ढंग से हुई भी नहीं थी कि पीयूष सुबह तड़के उठ गया, जिसके बाद सामान बनाने की तैयारी करने लगा। पीयूष देगची पर तड़का लगाते हुए बोला, आज की दाल बिल्कुल वैसी बनी है जैसे मेरी माँ बनाती थी, वही स्वाद वही सुगंध। गौरी, पीयूष की पत्नी रसोई से बाहर आती है। तुम फिर से सुबह सुबह काम पर लग गए, थोड़ी चाय तो पी लो। अभी नहीं गौरी, पहले दुकान लग जाए फिर चैन से पीते हैं। उफ, न जाने कब तक ये आदमी अपनी मेहनत की आग में खुद को जलाता रहेगा। सुबह सुबह इतनी ठंड में उठ जाते हैं, न खुद सोते न हमें सोने देते हैं। इसके बाद वो बाकी कामकाज में लग गया। इधर गौरी भी अपने बेटे चिंटू को उठाने में लग गई। कुछ देर बाद चिंटू स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया और पीयूष का भी सारा सामान बनकर तैयार हो गया। अब बस गर्मा गर्म जलेबी तलना रह गया, वो काम वहीं जाकर तलूंगा। कुछ देर बाद, अरे कितना वक्त लगेगा बेटवा, चलना, स्कूल का समय हो रहा है। हाँ हाँ पापा, बस आ गया, चलिए। पापा, आज मेरे स्कूल में टेस्ट है, वो भी पूरे 20 नंबर का। अच्छा, तो मेरे बेटे ने सब पढ़ाई कर लिया नहीं? हाँ बाबा, सब अच्छे से कर लिया। आप देखना, मेरे पूरे 20 में से 20 नंबर आएंगे। अरे शाबाश मेरे बेटे, तू बस यूं ही मेहनत करता जा और अपना पढ़ाई में पूरा मन लगा। कुछ देर चलने के बाद चिंटू का स्कूल आ जाता है। वो अपना बस्ता उठाकर वहाँ से चल पड़ता है, पर उसके चेहरे पर पिता की मेहनत देखकर हल्की चिंता भी होती है। कुछ देर बाद पीयूष भी अपना ठेला लेकर बस अड्डे के बाहर पहुँच जाता है। ठेला लगते ही कुछ ग्राहक आते हैं और सबसे पहले मुंशी जी, जो कि सबसे पहले ग्राहक होते हैं। पीयूष, आज दाल में महक कुछ ज्यादा है, ये तो मुझे दूर से खींच ले आई, और इसके साथ गर्मा गर्म जलेबी हो जाए तो और भला क्या ही चाहिए। बस गर्मा गर्म जलेबी निकाल कर देता हूँ। अच्छा ठीक है। पीयूष जल्दी जल्दी गर्मा गर्म जलेबी दाल के साथ खाने को देता है। कुछ देर बाद और भी ग्राहक उसके पास आ जाते हैं। अरे वाह, आज तो रोज से भी बढ़िया बनी है। सच में मुंशी, और अगर इस ठंड के मौसम में ये मुरादाबादी दाल जलेबी नहीं खाई तो इस ठंड का क्या ही फायदा भाई। हाँ बिल्कुल सही कहा भाई साहब, और मैं तो रोज आकर ये ना खा लूं तब तो जैसे पेट ही नहीं भरता। सभी पीयूष की खूब तारीफ कर रहे थे, जिससे पीयूष को और हौसला मिलता है। कुछ देर बाद शहर से आने वाली बस भी आकर रुकी, जिसमें से भी कुछ लोग उसके हाथ की दाल जलेबी खाने आए। उस रोज सुबह से शाम तक उसकी कुल मिलाकर 1500 से 2000 रुपए की कमाई हुई। फिर खुशी खुशी शाम को घर आकर, ये लो गौरी, आज पूरे 2000 की कमाई हुई है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। भगवान करे आपके काम में ऐसी दिन रात बरकत होती रहे। ऐसे ही दिन बीत रहे। एक रोज, पीयूष, कल मेरे शहर से कुछ मेहमान आ रहे हैं, मैंने उनसे तुम्हारी खूब तारीफ की है, इसीलिए वो भी तुम्हारे हाथों की बनी हुई मुरादाबादी दाल जलेबी खाना चाहते हैं। तो कल 20 लोगों के लिए दाल जलेबी बनाकर हमारे यहाँ भेज देना। जी ठीक है मालिक, कल मैं समय से लेकर पहुँच जाऊंगा। अगले दिन पीयूष और भी जल्दी उठ जाता है, क्योंकि उस रोज उसे अपने ग्राहकों के साथ साथ मुखिया जी के मेहमानों के लिए दाल जलेबी बनाकर तैयार जो करनी थी। कुछ देर बाद सारा सामान तैयार कर लेता है और ठेला लेकर मुखिया के घर की ओर निकल पड़ता है। कुछ देर बाद, राम राम मालिक, ये लीजिए। अरे वाह पीयूष, तू तो सही समय पर आ गया, ये ले तेरे पैसे। शुक्रिया मालिक। कुछ देर बाद वो वापस चला जाता है। इसके बाद ठेला लेकर अपने काम पर निकल पड़ता है और सुबह से शाम तक मुरादाबादी दाल जलेबी बेचता है। यूं ही समय बीतता है। एक रोज बाजार में शोर होता है, लोग पीछे मुड़ते हैं। एक नया चमकदार ठेला आ गया, जिसे लाता हुआ आदमी जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, लखनवी स्पेशल दाल जलेबी, स्वाद की गारंटी, आधी कीमत में। आइए आइए, लखनवी स्पेशल दाल जलेबी खाइए, आइए। अरे वाह, ये तो कुछ अलग लग रहा है। हाँ, आज यही खाकर देखते हैं। अब लोग उसके ठेले की तरफ खींचने लगते हैं। ये देख एक ग्राहक बोला, अरे तो आपकी दुकान के ठीक सामने ठेला लगा रहा है। कोई बात नहीं भाई, जो जिसके नसीब में होगा उसे वही मिलेगा। तभी गौरी भी वहाँ आ जाती है और ये देखकर कहती है, अच्छा सुनिए, ये आदमी तो तुम्हारे ग्राहकों को ही खींच ले जाएगा, कुछ कहो भी उसे। अरे नहीं गौरी, मैं अपने ग्राहकों को स्वाद देता हूँ और उनको जहाँ मर्जी है वो खा सकते हैं। अब उसके ग्राहक को लखनवी स्वाद और भी अच्छा लगने लगा। फिर एक हफ्ते में ही उसके ग्राहक आधे हो गए। कुछ लोग सस्ती दाल की तरफ खींच रहे थे। पीयूष तवे के पास खड़ा बस देख रहा था।
देख रहे हो ना, लोग उधर जा रहे हैं। अब भी कुछ ना कहा तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। कर्ज कैसे चुकाएंगे? मैं तो कहती हूँ तुम भी अपनी दाल जलेबी के दाम आधे कर दो, फिर देखो वो ग्राहक इधर आ जाएंगे। नहीं, मैं अपने हाथ की दाल को सस्ती नहीं बेचूंगा। मेहनत की कीमत घटाऊंगा तो आत्मा को जवाब कैसे दूंगा? लेकिन दिन पर दिन पीयूष के ग्राहक काफी कम होते जा रहे थे। जहाँ पहले सुबह से शाम तक उसका सारा सामान बिक जाया करता था, अब उसमें से आधा भी नहीं बिक पाता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन बाहर काफी ज्यादा धुंध थी, ठंड भी काफी ज्यादा थी। पीयूष को चिंता के मारे नींद ही नहीं आ रही थी। वो सारी रात बिस्तर पर करवट बदलता रहा। यही सोचकर वो सुबह जल्दी उठ गया और अपनी मुरादाबादी दाल जलेबी बनाने लगा। फिर नाश्ता करके अपना ठेला लेकर काम पर जाने लगा। लेकिन उस रोज सुबह से ही मौसम काफी खराब था। ये देखकर गौरी बोली, सुनिए जी, आज काम पर रहने दीजिए। बाहर कड़ाके की ठंड भी है और मौसम भी सही नहीं है। नहीं गौरी, क्या पता मौसम देखकर एक दो ग्राहक ज्यादा आ जाए। इसी उम्मीद के साथ वो वहाँ से काम पर चला गया। उधर बलबीर भी खुशी खुशी काम पर आ गया। जब से मैं इस गांव में आया हूँ, इसके सारे ग्राहक मेरे पास आ गए। इन ग्राहकों को सस्ता घटिया क्वालिटी का सामान कम दाम में देता हूँ और अच्छी खासी कमाई भी कर लेता हूँ। उसकी ये बात मुंशी सुन लेता है और ये बात जाकर पीयूष को बताता है। क्या वो हमारे गांव वालों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है? चलो चलकर बताते हैं उसे। अरे नहीं, अगर हम यूँ बिना किसी सबूत के उसके पास जाएंगे तो वो तो सबके सामने मुकर जाएगा। तभी कुछ देर बाद तेज हवा, धूल और फिर बारिश होने लगती है। बलबीर ने अपने ठेले को तिरपाल से ढकने की कोशिश की, पर हवा इतनी तेज थी कि उसका सब उड़ गया। साथ ही सारा सामान नीचे गिर गया। जब लोगों ने ध्यान से देखा तो उसकी रखी हुई सूखी दाल में कीड़े चल रहे थे। अरे ये तो हमें घटिया माल खिलाता है। छी छी छी, इसके पास आज के बाद नहीं जाएंगे। बारिश में कुछ ग्राहक भीगते हुए आए। पीयूष भाई, बारिश में गर्मा गर्म दाल जलेबी मिल जाए तो मजा आ जाए। जी अभी परोसता हूँ। पीयूष ने मुस्कुराकर प्लेट परोसी। तभी दूसरे ग्राहक, अरे बलबीर का ठेला तोड़ गया, चलो पीयूष की दाल खाते हैं। बारिश भी अभी बंद नहीं हुई थी कि एक बुजुर्ग महिला आई जो ठंड से कांप रही थी। उसके कपड़े भीगे हुए थे। बेटा, 2 दिन से पेट में दाना नहीं गया, कुछ खाने को मिल जाएगा? उसने प्लेट में दाल, रोटी और थोड़ी जलेबी रख दी। माँ, तुम जितना चाहे खाओ, ये मेरे लिए खुशी की बात है। तेरी दुकान में कभी बरकत कम ना हो बेटा। तेरे हाथ का स्वाद तुझे ऊंचाई देगा। मुश्किलें आएंगी पर तू डूबेगा नहीं, और जिसके बुरे कर्मों का फल उसे मिलना था वो उसे मिल गया। ये चमत्कार देख पीयूष भी हैरान था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने किसी देवी के दर्शन किए हों। गिरधर गोपालगंज गांव के अंदर जलेबी बेचा करता था और अपने परिवार का खर्च चलाया करता था। उसकी जलेबी बहुत अच्छी बिकती थी और रोज उसकी बहुत अच्छी कमाई हुआ करती थी। वह खुशी खुशी घर जाया करता था। ऐसे ही आज भी वह खुशी खुशी घर जा रहा था और ठेला ले जाते हुए वो खुद से कहता है, बस ऐसे ही गंगा मैया की कृपा से मेरी कमाई होती रहे तो अपनी बेटी पायल को सरकारी स्कूल से निकालकर प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलवा दूंगा। वैसे भी मेरी पायल बिटिया पढ़ाई लिखाई में बड़ी होशियार है। मैं चाहता हूँ कि उसका भविष्य उज्जवल हो। गिरधर ये बोलकर अपने घर की तरफ आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसे अपने बचपन का दोस्त ओम प्रकाश मिलता है और कहता है, अरे गिरधर भाई, आज तुमने ठेला जल्दी बंद कर दिया। मैं तुम्हारे ठेले की तरफ आ रहा था। वो क्या है ना भाई, आज मेरी सारी जलेबियां कुछ जल्दी बिक गईं। सर्दियों के मौसम में लोगों को जलेबी खाना ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा समय से घर चला जाता हूँ और परिवार वालों के साथ थोड़ा समय बिता लेता हूँ। अभी तो कमाने का समय है और तुम घर जा रहे हो। तुम्हें पता है सर्दियों में जलेबियां ज्यादा खाई जाती हैं, तब तो तुम्हें ज्यादा सामान इस्तेमाल करके जलेबियां तैयार करनी चाहिए ताकि ज्यादा कमाई कर सको। गर्मियों में तो जलेबी देखते ही गर्मी लगने लगती है। ये तो तुमने 100% की बात बोली है भाई। कल से मैं ज्यादा सामान लेकर आऊंगा और ज्यादा जलेबी बनाऊंगा। वैसे तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, क्या हो गया? अरे वो जमींदार की पोती का मुंडन है, वो चाहता है कि तुम मुंडन में उपलक्ष्य में मेहमानों को जलेबी बनाकर खिलाओ, इसीलिए वो तुम्हें ढूंढ रहा है। तुम तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करते, तो उसने मुझे कॉल किया था। भगवान तुम्हारी मदद करे, हमेशा तुम्हारा साथ दे ओम प्रकाश भाई। मैं अभी जाकर जमींदार से बात करके आता हूँ। गिरधर अब जमींदार के पास जाता है और जमींदार उसे देखते ही कहता है, गिरधर, इतने पैसे तो कमा लेता है कि अपने पास एक छोटा फोन रख सके। तुझसे बात करने के लिए भी तेरे दोस्तों को कॉल करना पड़ता है। माफ करना जमींदार जी, मुझे फोन चलाना नहीं आता, तो मैं अपने पास फोन नहीं रखता।
खैर, इस गरीब को कैसे याद किया आपने? अरे तुझे ओम प्रकाश ने बताया होगा कि मेरे घर में मुंडन है और मैं चाहता हूँ कि तू मेरे घर में आने वाले मेहमानों के लिए 5 किलो जलेबी बनाए। इस काम के मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा। हमारे घर में फंक्शन रविवार के दिन है। ठीक है मालिक, आप निश्चिंत हो जाइए, मैं सारा काम बहुत अच्छे से संभाल लूंगा और ऐसी जलेबी बनाकर खिलाऊंगा कि सब लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। जमींदार ने थोड़ी देर दिमाग लगाया और उसके बाद कहा, मेरे घर में सालों के बाद बच्चा हुआ है गिरधर। मैं चाहता हूँ कि हर कोई तेरे हाथों की जलेबी का स्वाद चखे, इसीलिए हम पैसों का हिसाब नहीं रखते। मैं तुझे 20,000 दूंगा और जितने भी लोग जलेबी खाएंगे तो सबको जलेबी खिलाना। अब इसमें तेरा फायदा हो या मेरा, 20,000 की रकम फिक्स करते हैं। जैसा आप बोले जमींदार जी, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। गिरधर ये बोलकर चला जाता है और जमींदार अपने मन में सोचता है, अब सब लोग कहेंगे कि फंक्शन में दिल खोल कर खर्चा किया, जबकि गिरधर की जलेबियां गांव वाले पागलों की तरह टूट टूट कर खाएंगे, क्योंकि वो इतनी स्वादिष्ट जलेबी जो बनाता है और मुझे इसके लिए सिर्फ 20,000 देने पड़ेंगे। ऐसे ही मुनाफा कर लेता हूँ मैं, यूं ही मेरा नाम मंगल जमींदार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ गिरधर जब घर आता है और ये सारी बातें अपनी पत्नी अंकिता को बताता है तो वो कहती है, जी आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप ये जमींदार से कैसा सौदा करके आ गए? इसमें तो आपका सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही है, कोई फायदा तो है नहीं। कैसी बात कर रही हो अंकिता? अगर पूरे गांव वाले कम जलेबी खाएंगे तो हमारा तो फायदा होगा, पैसे बचेंगे हमारे पास। आपने कभी खुद अपनी जलेबी का स्वाद चखा भी है? आप बहुत अच्छी जलेबी बनाते हो, सब लोगों को वो बहुत पसंद आएगी और उसके बाद सब लोग भर भर कर जलेबी खाएंगे और कुछ तो पैक करवा कर भी ले जाएंगे। आपका ही नुकसान होगा। गिरधर कुछ देर के लिए सोचता है और उसके बाद कहता है, ये बात तो मैंने सोची नहीं। हाँ ये सच है, मेरी जलेबी सब लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी और लोग भर भर कर खाएंगे। इस तरह तो जमींदार जी सिर्फ 20,000 देकर छूट जाएंगे और अगर मेरी लागत ही ज्यादा लग गई तब मैं क्या करूंगा? यही बात तो मैं आपको कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ जी। आप कोई फायदे का सौदा नहीं करके आए हैं बल्कि अपने सर पर नुकसान लेकर आ गए। अब आपको इस मुसीबत में पड़ने के साथ इस मुसीबत का कोई हल भी निकालना ही होगा। अब गिरधर परेशान हो जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। इसके बाद पूरी रात सोने के बाद और अपनी पत्नी के पास जाता है। अंकिता, अगर मैं ऐसी जलेबी बना दूं जो लोगों को पसंद ही ना आए तब तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। सब लोग मेरी जलेबी कम खाएंगे और मुझे जमींदार से पूरे 20,000 रुपए मिलेंगे। हाँ जी, अब यही रास्ता है। आप सब लोगों को थोड़ी कम अच्छी जलेबी बनाकर खिलाएं। वैसे भी हर कोई यही सोचेगा कि जमींदार ने कंजूसी की होगी, तभी आपने जलेबी का स्वाद थोड़ा कम अच्छा रखा है। अब गिरधर ऐसे ही करता है। वो जमींदार के घर फंक्शन में कम अच्छी जलेबी बनाता है, जिस वजह से पूरे गांव वाले सिर्फ 2 से 3 किलो जलेबी ही खाते हैं। लेकिन अगले दिन जब वो अपना ठेला लगाकर गांव में खड़ा हुआ था तो कोई भी उसकी जलेबी खाने नहीं आता। क्या बात है, आज तो कोई मेरी जलेबी खाने के लिए आ ही नहीं रहा है। ऐसा तो कभी नहीं होता था। इस समय तक तो मेरी आधी जलेबियां बिक जाया करती थी। तभी वहाँ से गांव की लीला मौसी निकलती है। आप तो रोज सुबह मेरे ठेले पर खड़े होकर जलेबी खाती थी, लेकिन आज तो आप यहाँ पर आ ही नहीं रही। गिरधर, मैं तेरे यहाँ की जलेबी इसलिए खाती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि तू दिल का अच्छा और नेक जलेबी वाला है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू लालची जलेबी वाला है। तूने गिरधर इतना बड़ा धोखा गांव वालों के साथ कैसे किया? जमींदार के फंक्शन में जानबूझकर कम अच्छी जलेबी बनाई। अब तो तेरे हाथों में वो स्वाद ही ना रहा। मौसी, वो बात यह है कि मुझे कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं। मैं सब कुछ बहुत अच्छे से समझती हूँ। मानती हूँ जमींदार चालाक था और उसने चालाकी की, लेकिन तू भी उसी की तरह बन गया। और गिरधर को खुद भी बहुत अपमानित महसूस हो रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जब वो घर आता है तो उसकी पत्नी अंकिता कहती है, जी आज भी आपकी जलेबी नहीं बिकी है क्या? ऐसा तो पहले कभी नहीं होता था और आपकी जलेबी अच्छे से बिक जाया करती थी, फिर अब क्या दिक्कत आ रही है? ये सब कुछ जमींदार के साथ किए गए उस लालच की वजह से हो रहा है। अब हर कोई मुझे लालची जलेबी वाला कहकर पुकार रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इसके बाद वो अपने घर में अपने बच्चे के प्राइवेट स्कूल में दाखिले के लिए जमा किए गए पैसे निकाल कर लाती है और उसे देते हुए कहती है, ये लीजिए गिरधर जी, ये आखिरी लालच हम दोनों ने मिलकर किया है, तो इसे भुगतना भी हमें पड़ेगा। कुछ दिन के बाद हमारे बच्चे का जन्मदिन है। हम गांव वालों को ज्यादा बड़ी दावत तो दे नहीं सकते, लेकिन आप इन पैसों से जलेबी बनाकर उन्हें खिलाएं। उससे क्या हो जाएगा अंकिता? इससे ये होगा गिरधर जी कि सब लोगों को लगेगा कि आप लालची जलेबी वाले नहीं हैं और सब फिर से आपसे जलेबी खाने लगेंगे।
लोगों को लगेगा कि आपने धोखे से कमाया हुआ पैसा गांव वालों पर ही वापस दे दिया और सब लोगों के मुंह पर फिर से आपकी स्वादिष्ट जलेबी का स्वाद आ जाएगा। मैं वादा करता हूँ अंकिता, आज के बाद कभी भी लालच नहीं करूंगा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैं इस छोटे से लालच के चक्कर में अपने व्यापार को धोखा देने चला था। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। तुम बहुत अच्छी पत्नी हो। जब मैं आपके सुख में आपका साथ दे सकती हूँ तो आपके दुख में भी साथ देना मेरा फर्ज बनता है। आखिर मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ और आपके सर पर लगा हुआ लालची जलेबी वाले का कलंक अब हम दोनों मिलकर हटाएंगे। अब गिरधर ऐसा ही करता है और सारे पैसों से जलेबी का सामान ले आता है और उसकी पत्नी भी उसके साथ जलेबी बनाने में उसकी मदद करती है। और जब उसके बच्चे का जन्मदिन था तो उसकी पत्नी कहती है, सुनिए जी, मैं क्या कह रही थी कि हमारे बच्चे का जन्मदिन है और इस खास दिन पर क्यों ना हम सभी गांव वालों के बीच जलेबियां मुफ्त में बांट दें। सभी गांव वाले जैसे ही गिरधर की जलेबी खाते हैं तो फिर से सबकी जुबान पर गिरधर की जलेबी का स्वाद चढ़ जाता है और अब उसे कोई भी लालची जलेबी वाला कहकर नहीं पुकारता। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।